Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Shahbaz Mahmood and our today's topic of discussion is parts and functions of brain. ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही एक डेलिकेट टिश्यू भी है। सो इसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले है स्कल जो इसकी प्रोटेक्शन करती है। स्कल के नीचे मेनिंजेस की लेयर्स हैं जो इसको मजीद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है और उसको डैमेज से बचाता है। ये सब इसलिए क्योंकि ब्रेन एक डेलिकेट टिश्यू है और एक वाइटल ऑर्गन है। अब अगर हम मेनिंजेस की बात करें, मेनिंजेस 3 लेयर्स की फॉर्म में है। स्कल के फौरी बाद जो लेयर है उस लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं और ड्यूरा मैटर के बाद आती है अरेक्नाइड मैटर एंड देन जो इनर मोस्ट लेयर है उसे पाया मैटर कहते हैं। पाया मैटर की जो इनसाइड है ये ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। पाया मैटर एंड अरेक्नाइड मैटर इनके दरमियान एक स्पेस होती है, स्पेस को सब अरेक्नाइड स्पेस कहते हैं और इस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। बेटा ये सब कुछ इसलिए है ताकि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है और इसको भी मजीद 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थैलेमस पहला पार्ट, दूसरा पार्ट लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम। These are 3 main parts of forebrain. Now let's discuss thalamus. Thalamus हमारे ब्रेन का मेन रैले सेंटर है। This is thalamus and this is main rally center. Main rally center. अब ये रैले सेंटर क्या है? बेटा रैले सेंटर का मतलब ये है कि थैलेमस हमारी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को देन हायर सेंटर्स को ट्रांसफर कर देता है फॉर देयर डिकोडिंग। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को हायर सेंटर्स को ट्रांसफर नहीं करता, ये कुछ इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हायर सेंटर्स को भेज देता है, बाकी इंफॉर्मेशन हायर सेंटर्स को ट्रांसफर नहीं करता। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेशन हो रही है इंफॉर्मेशन की, हायर सेंटर्स को कुछ इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, कुछ नहीं भेजी जा रही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम बात करें किसी एक चीज़ पर फोकस करने के हवाले से या कंसंट्रेट करने के हवाले से, तो हम किसी भी चीज़ पर, किसी एक टास्क पर इसी प्रोसेस की वजह से फोकस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई आवाज़ देता है उस वक्त, तो बात ऐसा होता है कि आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ आपके ब्रेन तक नहीं पहुंची, वो आवाज़ आपके ब्रेन तक, आपके थैलेमस तक पहुंची है, जबकि आपके थैलेमस ने इस इंफॉर्मेशन को हायर सेंटर यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसफर नहीं किया और क्या हुआ कि आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। अभी इस वक्त आपका जो थैलेमस है वो आपकी रीडिंग की स्टिमुलस को मेन स्टिमुलस के तौर पर ट्रीट कर रहा है, जबकि बाकी स्टिमुलस जो है उनको निगलेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब अगर ऐसा ना होता तो आप सोचिए आपको किसी भी चीज़ पर फोकस और कंसंट्रेट करने में कितनी दुश्वारी हो सकती थी। ठीक है, तो थैलेमस जो है एक रैले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। अब अगर हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की, तो लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस इंक्लूडेड है। हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। कुछ बुक्स में थैलेमस को भी लिम्बिक सिस्टम में ही इंक्लूड किया गया है, बट आपकी बुक में क्योंकि थैलेमस को सेपरेट रखा गया है इसलिए हम लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस बॉडी की होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, अमिगडाला इमोशंस को कंट्रोल करता है और हिप्पोकैम्पस मेमोरी स्टोरेज में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। सो हाइपोथैलेमस जो है एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो थैलेमस की निचली साइड पे पड़ा होता है और ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, बॉडी की इंटरनल स्टेडी स्टेट को मेंटेन करता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। सो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है या ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो दो तरह से
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए या हार्मोन्स को कंट्रोल करके ये होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। फंक्शंस की बात की जाए तो हाइपोथैलेमस जो है ये हंगर यानी कि भूख को कंट्रोल करता है, थर्स्ट प्यास को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करता है हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगा, वहां पर स्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनके पसीना आएगा हमें और कूलिंग स्टार्ट होगी, तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। सो इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों हार्मोन जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इनका रिलीज जो है ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका रिलीज हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व है, जबकि मेल में जो है ये सर्टोली सेल्स जो हैं उनको डेवलप करने में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस करता है। और हम बात करें अमिगडाला की, तो अमिगडाला हाइपोथैलेमस के पास बड़ा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो हमारे इमोशंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा फियर में किस तरह का रिस्पॉन्स होगा उसे भी कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये फियर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। जब भी किसी फियरफुल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन अमिगडाला को मिलती है तो अमिगडाला फौरी तौर पर हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है ताकि वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन करे। फाइट और फ्लाइट, तो उसी वक्त फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली अमिगडाला के पास जो फियरफुल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन है ये बहुत पहले पहुंच जाती है। आपको पता है जो थैलेमस है ये सेक्सुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आगे हार्ट सेंटर्स को ट्रांसफर करता है। तो थैलेमस क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजेगा, जबकि इसके साथ ही थैलेमस इस इंफॉर्मेशन को अमिगडाला को भी भेजेगा। तो अमिगडाला जो है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जवाब आने से पहले ही रिस्पॉन्स दे देता है। एक्चुअली वहां पर अभी प्रोसेसिंग चल रही होती है, अभी तो हम सोचते भी नहीं है और रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है ये एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है और ये रिस्पॉन्स आम तौर पर उस वक्त होता है जब हम कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हो, किसी बहुत ज़्यादा खतरे वाले एरिया में हो। फॉर एग्जांपल आप किसी जंगल में जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने एक सांप आ जाता है तो आप फौरी तौर पर जो है पीछे जंप करेंगे, ठीक है। आपका पहले ही फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा, ठीक है, और इस तरह से एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स आएगा। इवन कि आपने अभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, बट आप जो है फौरी तौर पर जंप करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर खतरा है। तो इस तरह से अमिगडाला जो है ये हमारे फियर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा अमिगडाला प्लेजर एंड पनिशमेंट की फीलिंग्स एंड सेक्सुअल अराउजल जो है इसमें भी इन्वॉल्व है। हिपोकैम्पस जो है हमारे मेमोरी स्टोरेज में इन्वॉल्व है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसमें हिपोकैम्पस इन्वॉल्व है। हिपोकैम्पस वो एरिया है जहाँ पर न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस भी होता है, यानी कि न्यू नर्व सेल्स जो हैं यहाँ पर बनते हैं। अगर हम बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन का भी लार्जेस्ट पार्ट है जबकि ब्रेन का भी ये लार्जेस्ट पार्ट है। ये टू हाफ्स में कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसके टू पार्ट्स हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर के दरमियान एक्सॉन्स का एक बैंड होता है, इस बैंड को कार्पस कैलोजम कहते हैं, ठीक है। कार्पस कैलोजम एक्सॉन का बैंड है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स के दरमियान। अब अगर हम सेरिब्रम के फंक्शंस की बात करें तो सेरिब्रम जो है ये वॉलंटरी मूवमेंट्स यानी कि जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को, फॉर एग्जांपल विजन, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और इनको सब्जेक्टिव इंप्रेशंस में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जजमेंट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, थिंकिंग जैसे इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व है। तो सेरिब्रम जो है इसके बहुत सारे काम हैं और ये सबसे
कॉम्प्लेक्स एरिया है जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रीजनिंग, जजमेंट, ये सारे प्रोसेस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं और सेरेब्रम इनको कंट्रोल करता है। इसी तरह से स्पीच जो कि अगेन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम जो है ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और वॉलंटरी मूवमेंट्स और सेंसेस को प्रोसेस करता है। इसके अलावा अब हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन एक स्मॉल पार्ट है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। अगर फंक्शंस की बात की जाए तो ये आइज की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। ये इन इंफॉर्मेशन के लिए रेलवे स्टेशन के तौर पे एक्ट करता है। रेलवे स्टेशन यानी कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आगे भेजेगा। जैसे थैलेमस एक रेलवे स्टेशन है, ऐसे ही मिड ब्रेन जो है ये भी एक रेलवे स्टेशन है, बट थैलेमस मेन रेलवे स्टेशन है। मिड ब्रेन ऑडिटरी एंड सम विजुअल इंफॉर्मेशन का रेलवे स्टेशन है। इसी तरह से मिड ब्रेन में रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेन मीनिंगलेस स्टिमुलाई को इग्नोर करना सीख लेता है, उनसे यूज्ड टू हो जाता है। इसके बाद ब्रेन को इन स्टिमुलाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पर जाके घर लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ पर गाड़ियों को बहुत ज़्यादा शोर है, तो आपको पहले 2-4 दिन से इस तरह से नींद नहीं आएगी इस शोर की वजह से। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपका ब्रेन इस जो स्टिमुलस है इसको क्या करना शुरू कर देगा, मीनिंगलेस स्टिमुलस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, जिस वजह से आपको क्या होगा 5-6 दिन बाद 7 दिन बाद इसी घर में नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपके ब्रेन ने उस स्टिमुलस को मीनिंगलेस स्टिमुलस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है और आप जो है उसी घर में अब सुकून से सो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की तो हाइंड ब्रेन जो है ये 3 कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करता है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। मेडुला की बात करें तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, ब्रीदिंग, इसी तरह से स्वॉलोइंग। अगर हम पोन्स की बात करें तो पोन्स ब्रीदिंग का रेट और पैटर्न डिटरमाइन करता है, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। सेरिबेलम की बात की जाए तो ये हमारा बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करता है। इसके अलावा ये लर्निंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है। सो ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स और इनके मेजर फंक्शंस हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक एंड होता है, जिसमें हमने ब्रेन के पार्ट्स और इनके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप क्लास ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।